तो मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है आज और विधानसभा में पेश होगा तीसरा अनुपूरक बजट। बता दें कि सदन में गूंजेगा स्ट्रीट डॉग की बढ़ती जनसंख्या का मुद्दा। 19 याचिकाओं को पटल पर रखा जाएगा। समितियों के निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे वित्त मंत्री और अलग अलग विभागों की समितियों के निर्वाचन का करेंगे प्रस्ताव। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी हुई, जहां पर आज दूसरा दिन है। तो विधानसभा में तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और स्ट्रीट डॉग का जो मुद्दा है, स्ट्रीट डॉग की बढ़ती जनसंख्या का मुद्दा भी आज गूंजता सदन में दिखाई देगा। 19 याचिकाओं को पटल पर रखा जाएगा। समितियों के निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे वित्त मंत्री, अलग अलग विभागों की समितियों के निर्वाचन का करेंगे प्रस्ताव। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी के। और आकाश, आज दूसरा दिन है सदन की कार्यवाही का, किस तरह की हलचल, कौन से मुद्दे गर्म और अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में फिलहाल विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हम विधानसभा के बाहर मौजूद हैं और आज कई अहम मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी है। खासतौर पर तृतीय अनुपूरक बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे। करीब 20,000 करोड़ रुपए का ये तृतीय अनुपूरक बजट हो सकता है। इसके अलावा ध्यान आकर्षण में एक बहुत अहम मुद्दा है स्ट्रीट डॉग्स के बढ़ती आबादी, उनके काटने का मुद्दा। कांग्रेस विधायक आतिफ अकील और एक अन्य विधायक ने इस मामले को लेकर ध्यान आकर्षण लगाया, जिस पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपना पक्ष रखेंगे, जवाब देंगे। इसके अलावा कई याचिकाओं को सदन में प्रस्तुत किया जाना है। जो सदन की अलग अलग समितियां उसके निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी आज पटल पर रखा जा सकता है। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि कल राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन के भीतर गहमा गहमी देखने को मिली। विपक्ष ने जमकर हंगामा कर दिया और बिना राज्यपाल के अभिभाषण के पूरा हुए ही राज्यपाल को सदन से बाहर निकलना पड़ा। और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जो अंश नहीं पढ़ा जा सका है उसे पढ़ा हुआ माना जाएगा। तो आज भी हंगामे के आसार बने रहेंगे, क्योंकि कल कांग्रेस विधायक दल ने बैठक की और इस बैठक में तय हुआ है कि किन किन मुद्दों को सदन में उठाया जाना है। विपक्ष 3 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसमें मंत्री विजय शाह हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दूसरा कैलाश विजयवर्गीय से जुड़ा हुआ मामला है। आरोप यह है कि जो इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतें हुई हैं उसके लिए जिम्मेदारी की जाए और मंत्री के इस्तीफा लिया जाए। राजेंद्र शुक्ला के ऊपर भी छिंदवाड़ा कप सिरप कांड को लेकर विपक्ष कई तरीके के आरोप लगा रहा है और ये विधायक दल की बैठक में रणनीति बनी है कि इन मुद्दों को उठाया जाएगा। इसके साथ ही महिला सुरक्षा, बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और एमएसपी जैसे तमाम अन्य मुद्दों को लेकर सदन में विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और कल हमने एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर ये भी देखी कि वंदे मातरम के 6 छंद पूरे सदन में गाए गए और सभी विधानसभा के सदस्यों ने अध्यक्ष, राज्यपाल समेत खड़े होकर वंदे मातरम का गायन किया, क्योंकि एक नई परंपरा शुरू हुई है। नए नियम जो केंद्र सरकार ने लागू किए हैं वो मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से लागू हो चुका है। तो अब से कुछ देर बाद विधानसभा की कार्रवाई जो करीब 11 बजे के आसपास शुरू होनी है वो शुरू हो जाएगी। तो देखना होगा कि विपक्ष का क्या रवैया सदन के भीतर रहता है। बिल्कुल, क्या कुछ रवैया रहता है। लेकिन अगर हम पहले दिन की बात करें तो पहले दिन ही जमकर हंगामा देखने को मिला था। उसके बाद कार्यवाही स्थगित की गई थी आज के लिए। अब आज दूसरा दिन है, ऐसे में क्या लगता है कि जमकर हंगामा ही देखने को मिलेगा या फिर मुद्दों पर चर्चा भी होगी? देखिए, चर्चा होगी, निश्चित तौर पर मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि कार्यसूची आप देखेंगे तो कार्यसूची बहुत लंबी चौड़ी, यानी कि आज विधानसभा लंबा चलने की उम्मीद है। और जिन विषयों पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है अगर उस पर चर्चा नहीं होती, क्योंकि भागीरथपुरा में दूषित पानी से लोगों की मौत के मामले में स्थगन प्रस्ताव की सूचना विधानसभा अध्यक्ष को कल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दी थी, लेकिन वो आज की कार्यसूची में शामिल नहीं है। विपक्ष ये चाहता है कि इसे लोकहित के महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पर देखा जाए और स्थगन प्रस्ताव के जरिए तत्काल इस विषय पर चर्चा कराई जाए, लेकिन कार्यसूची में विषय न होने की वजह से इस विषय पर गहमा गहमी हो सकती है। इसके अलावा
कर्ज को लेकर लगातार विपक्ष श्वेत पत्र की मांग कर रहा है और जिन 3 मुद्दों का हमने पहले जिक्र किया, चाहे वो मंत्रियों के इस्तीफे की बात हो, इन तमाम विषयों को लेकर गहमा गहमी की स्थिति बनेगी तो हंगामा भी होने की संभावना बनी रहेगी। बिल्कुल, ये तो संभावनाएं हैं। अब लेकिन क्योंकि बजट सत्र है और ऐसे में बजट पर जब तक सवाल ना हो तो ये कहीं ना कहीं एक नाइंसाफी होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार लोगों को उम्मीदें काफी ज्यादा है। क्या मध्य प्रदेश सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? टैक्स को लेकर कोई रियायत देखने को मिल सकती है इस बार, या फिर कुछ ऐसा मुद्दा ऐसा कदम उठाया जाए जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिले? देखिए, किसी तरह के करों में पिछली बार राज्य सरकार ने बढ़ोतरी नहीं की थी, तो इस बार भी उम्मीद है कि लगभग वही स्थिति देखने को मिलेगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से कल मैंने बातचीत की थी। वित्त मंत्री का दावा है कि ये जनता के लिए जनता का बजट होगा और सभी वर्गों का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। खास तौर पर कौन सी नई योजनाएं राज्य सरकार चलाने वाली है और जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उनकी निरंतरता के लिए क्या प्रयास, क्या प्रावधान इस बजट में किए जाएंगे। खास तौर पर लाडली बहना योजना, जिसको लेकर लगातार विधानसभा में कई तरीके के सवाल उठे हैं, इसके बजट को लेकर सरकार की क्या स्थिति है, इस पर भी नजरें बनी रहेंगी। जनता की उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन सरकार कितनी खरी होती है, खरी उतरती है, ये बजट के बाद ही स्पष्ट। बिल्कुल, क्योंकि जनता का बजट होने के बाद यहाँ पर खुद वित्त मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हो और बजट जनता के लिए ही होता है, लेकिन सवाल यही बनता है कि क्या उस बजट से जनता खुश हो पाएगी। अब इस पर नजर 18 तारीख पर बनी हुई है, जब बजट पेश किया जाएगा उसके बाद जनता की क्या प्रतिक्रिया आती है उस पर भी नजर रहेगी। लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। आकाश बहरहाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।